ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी जात अजब बहरे तजस्सुस प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। और तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शाने रफी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शाने रफी। दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। गौसे आजम मुहियुद्दीन है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। हज़रात अभी आपने शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहिब किबला से मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज को समाअत किया। गरीब नवाज की सीरत हमें क्या पैगाम देती है, गरीब नवाज की सीरत हमें क्या दर्स देती है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो अच्छे काम करे, जो अच्छे काम करे, चाहे मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मोमिन और वो मोमिन हो, मुसलमान हो, फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है हम उसको बेहतर जिंदगी जिलाएंगे, हम उसको अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया है कि जो अच्छे काम करे, चाहे मर्द हो या औरत हो, मोमिन हो, ईमान वाला हो, तो अल्लाह ताला उसको जब तक वो दुनिया में रहता है तब भी बेहतर जिंदगी जीता है, और जब दुनिया से जाता है तब भी अल्लाह तबारक व तआला वो कब्र में जब पहुंच जाता है तो उसकी कब्र के जरिए जो है लोगों को फैज़याब फरमाता है। इसलिए अपने ज़हनों को करीब करो, गरीब नवाज की सीरत को आज निगाहों के सामने रखो। करामतें हमने बहुत सुनी हैं, करामतें सुनते सुनते आज हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज हम उन बुजुर्गों की सीरत को आपके सामने पेश कर रहे हैं कि गरीब नवाज की सीरत से क्या पैगाम मिला, गौसे आजम की सीरत से क्या पैगाम मिला, इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है और आज हम अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। वो भी रूह वाले थे, हम भी रूह वाले हैं। उनके भी 2 हाथ और 2 पैर थे, हमारे भी 2 हाथ और 2 पैर हैं। उनके मुंह में भी एक जुबान थी, हमारे मुंह में भी एक जुबान है। उनके पास भी 2 आंखें थी, हमारे पास भी 2 आंखें हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज उनको 811 साल हो गए दुनिया से पर्दा किए हुए, आज भी लोग हजारों रुपये खर्च करके सिर्फ उस बारगाह में फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं। आज भी लोग लाखों रुपये खर्च करके दूसरे देशों से आकर के उस आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए जिंदगी का असल सरमाया समझते हैं। कभी आपने इस पे गौर किया है? दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, हमारे यहाँ पर भी इंतकाल होते हैं, हमारे यहाँ पर भी लोग दुनिया से जाते हैं, बड़े बड़े अजीज दुनिया से जाते हैं, बड़े बड़े प्यारे दुनिया से जाते हैं। वो बेटा जिसको बाप ने अपने सीने से लगा करके रखा, वो बेटा जिसे बाप ने अपनी निगाहों के सामने हर वक्त रखा, लेकिन जिंदगी का एक मोड़ ऐसा आता है जब पैगामे अजल आता है और जब मौत का फरिश्ता आता है तो बेटे को बाप से जुदा कर देता है, बाप को बेटे से जुदा कर देता है, बीबी को शौहर से जुदा कर देता है, शौहर को बीबी से जुदा कर देता है, भाई को भाई से जुदा कर देता है, दोस्त को दोस्त से जुदा कर देता है, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर देता है। कभी जिंदगी का जायजा लिया है आपने? कभी देखा है कि बड़े बड़े अजीज दुनिया से चले गए, वो बाप को बेटे की मोहब्बत में पूरी पूरी रात रोता था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने बेटे के गम को भुला देता है, वो अपने भाई के गम को भुला देता है। वो भाई जो अपने भाई का हाथ पकड़ करके चलता रहा, एक वक्त ऐसा आया उसने अपने भाई के गम को भुला दिया। क्या वजह है कि कोई किसी को 40वें तक याद करता है, कोई किसी को बरसी में याद करता है, कोई 1-2 साल के बाद में याद करता है, लेकिन क्या वजह है? जाने वाले तो हमारे यहाँ से भी जाते हैं। और एक वो शख्सियत है जो अजमेर में आराम कर रही है, 811 साल गुजर गए उनको दुनिया से गए हुए, उनको पर्दा किए हुए, लेकिन आज भी देखो हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं जहां से आदमी अजमेर खिंचा ना जा रहा हो, जहां से इंसान अजमेर की सरजमीन की तरफ रवा दवा ना हो। क्या वजह है? वजह यही है कि हमारे यहाँ से भी लोग दुनिया से जाते हैं और गरीब नवाज भी इस दुनिया जाहिरी से गए हैं। उनके जाने में हमारे जाने में बहुत बड़ा फर्क है। कोई यहाँ से अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपने भाई को राजी करके जाता है। गरीब नवाज दुनिया से गए हैं, वो अपने रिश्तेदारों को राजी करके नहीं
नहीं गए हैं, बल्कि परवरदिगारे आलम को राजी करके गए हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम दे करके गए हैं कि लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर गरीब नवाज अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाम उसका लिया जाता है जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है, जिक्र उसका होता है जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है, चर्चा उसका होता है जो अच्छे काम करके दुनिया से जाता है। जो दूसरों की जमीन पे कब्जा करके दुनिया से जाए उसका नाम नहीं लिया जाता, जो जुआ खेल करके मर जाए उसका नाम नहीं लिया जाता, जो शराब पी करके दुनिया से चला जाए उसका नाम नहीं लिया जाता, जो अय्याशियों के अड्डों को आबाद करके दुनिया से जाए उसका नाम नहीं लिया जाता है। नाम उसका लिया जाता है जो जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दे, नाम उसका लिया जाता है जो रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए रोजे रखे, नाम उसका लिया जाता है जो अपने रब की रजा हासिल करने के लिए हर वो काम करे जिसका शरीयत ने हुक्म दिया है। आज दुनिया का हम जब जायजा लेते हैं तो आज दुनिया का माहौल बदलता जा रहा है, दुनिया के हालात बदलते जा रहे हैं। आज इतना मसरूफियत का दौर आ गया है, इतना मशगूलियत का दौर आ गया है। आज हर हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा, आज हर घर में आपको टीवी मिलेगी। आज इस मोबाइल ने मेरे कौम को उस तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश थी कि किस तरीके से इनके सीने से इश्क़ रसूल निकाला जाए। इसीलिए प्यारे मुसलमानों, जब इंसान को किसी चीज की लत लग जाती है ना, जब इंसान किसी चीज का आदी हो जाता है फिर वो चीज उसकी छूटती नहीं है। मिसाल से आपको समझा दूं, पहले जियो का रिचार्ज फ्री में आया था, फ्री में एमबी मिला करती थी, किसी को 1 GB मिल रही है, किसी को 2 GB मिल रही है। पहले 1-2 महीने तक उसका आदी बना दिया गया, पहले 1-2 महीने तक उसकी लत लगा दी गई। जब रातों दिन इंटरनेट देखने लगा मेरी कौम का नौजवान, जब रातों दिन मोबाइल चलाने लगा मेरी कौम का नौजवान, उसने सोचा फ्री में हमको एमबी मिल रही है, फ्री में इंटरनेट मिल रहा है, लेकिन वही आगे जाकर के उसी को पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया। अब लत लग चुकी है, आदी बन चुका है, अब उसे रिचार्ज भी कराना है। क्यों? क्योंकि उस नंबर बढ़ चुका है उसका, रिश्तेदारों के पास उसका नंबर पहुंच गया, दोस्तों के पास उसका नंबर पहुंच गया, अजीजों के पास उसका नंबर पहुंच गया। अब अगर रिचार्ज नहीं कराता है तो उसकी मजबूरी बन जाएगी, वो फोन पे बात कैसे करेगा, दूसरा नंबर लेगा, कहां तक उन दूसरे नंबरों को सेव कराता रहेगा। इसलिए लत लगा दी गई, आदी बना दिया गया। इंसान जब गुनाह का आदी हो जाता है फिर उसका दिल नमाजों में नहीं लगता। जब इंसान का दिल मूवी देखने का आदी हो जाता है फिर उसका दिल नमाजों में नहीं लगता। जब इंसान का दिल गाने सुनने का आदी हो जाता है फिर उसका दिल जो है वो जलसों में और नबी की नात और जिक्र की महफिलों में नहीं लगता। जब इंसान का दिल जो है वो गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है फिर उसे अच्छे काम अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इस जिंदगी को अपनी सुधारिएगा और इस दिल को पाक और साफ कीजिएगा। ये दिल पाक कहाँ होता है? तो मेरे आका ने फरमाया है, हदीस का मफहूम मैं आपको बता दूं कि जब लोहे पे जंग लग जाती है तो उसको आग में डाल करके साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग लग जाती है तो कुरान पढ़ के साफ किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर गरीब नवाज सरजमीने केवलपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी हमने सोचा, आज 12 लोगों की फैमिली है मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि चलो आज सब लोग बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं। 15 लोगों का परिवार है, कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि चलो आज बैठ करके घर में सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ते। फिर रोना रोया जाता है, मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में जो है सब लोग परेशान रहते हैं, मेरे घर में बीमारियों ने घर घेर रखा है, बीमारियां मेरे घर का घेराव किए हुए हैं, कैसे तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। सामने टीवी रख करके पूरा परिवार बैठ करके फिल्में देखता है। आज मेरी कौम की बेटियां जो इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, मुर्तद्दा हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ में उनके रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर रही हैं। इसमें माँ बाप का सबसे बड़ा कसूर है। क्यों? बचपन ही से उन्हें लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई। बचपन ही से फिल्मों के अंदर क्या होता है, बच्चों की लव स्टोरी अलग, जवानों की लव स्टोरी अलग,
अलग, बुढ़ापे में जाकर के लव स्टोरी अलग, बचपन से उनकी जहन सादी ऐसे की जाती है जैसे आज फिल्मों के अंदर जो इंसान मुआशरे को मेरे तबाह करने का जो रिवाज चल रहा है ना, आज उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। क्यों तुमने बचपन से क्यों उसको मूवी दिखाई लव स्टोरी वाली? काश तुमने अपनी बच्ची के हाथ में कुरान दिया होता, काश हजरत फातिमा की सीरत तुमने सीरत की किताब उनके हाथ में दी होती। वो जानती पर्दा कितनी अहमियत की चीज है, वो जानती कि पर्दा करना जो है वो कितना बड़ा काम है। अगर मैं पर्दा करूंगी तो कयामत में हजरत फातिमा के दामन का साया मिलेगा। वो जानती कि मैं पर्दा करूंगी तो हजरत ज़ैनब के दामन का साया मिलेगा। लेकिन नहीं सिखाया ना हमने अपनी बच्चियों को दीन, नहीं सिखाया हमने उनको कुरान की तालीम पढ़ना। आज हमारे बच्चों को हाल देखो, आज हम इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ कितनी ज्यादा तवज्जो देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, मास्टर प्रोफेसर बन जाएगा, तो मेरा बेटा पैसे कमा के लाएगा, दौलत कमा के लाएगा। आलिम बन गया, हाफिज बन गया तो क्या करेगा? या तो इमामत करेगा या किसी मदरसे में जाकर के पढ़ाएगा। इमामत करेगा तो कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000 6,000। मदरसे में गया तो क्या करेगा? बाज मदरसे तो ऐसे हैं जहाँ के मोहतमिम साहब का ये कहना होता है कि चंदा करके ले आओ और अपनी तनख्वाह निकाल लो। ऐसे मदारिस भी हैं, बेचारा कहाँ कहाँ गली गली दरवाजे दरवाजे भीख की तरह मांगते। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो ऑटो में बैठेंगे तो उस ऑटो वाले तक की रसीद काट देते हैं। ऐसे लोग भी मेरी निगाहों के सामने हैं। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, कब तक इस तरह से जिंदगी चलती रहेगी? आज हमारे मदारिस जो है वो वीरान होते नजर आ रहे हैं, मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, हमने सिनेमा घर आबाद कर दिए। आज अभी जब चंद दिन पहले एक मूवी रिलीज हुई, 3-3 हजार के टिकट लेकर के मेरी मुस्लिम कौम का नौजवान देखने के लिए गया। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है ना तो इनकी शादी देखो और इनके शौक देखो, और अगर मुसलमानों की गरीबी देखना है तो इनकी मस्जिदों में चले जाओ और इनके मदारिस को देख लो, सबसे ज्यादा गरीब यही नजर आएंगे। इतना ये हाल है मेरी कौम का। कब तक जिंदगी ऐसे चलती रहेगी? कब तक जिंदगी ऐसे गुजारते रहोगे मेरे नौजवानों? मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं है दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। आज जिंदगी पे तुम फख्र कर रहे हो ना, मैंने अपनी लाइफ में छोटी सी जिंदगी में ऐसे ऐसे हादसे देखे हैं ना कि नौजवानों को मैंने अपनी आंखों के सामने जो है दुनिया से जाते हुए देखा है। इसलिए अपने रब को राजी कर लो, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। कभी तुम्हें दौलत पे घमंड आने लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, कभी तुम्हें पैसे पे घमंड आने लगे तो कब्रिस्तान में चले जाया करो। अगर तुम्हें अपनी सेहत पे नाज होने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। अगर तुम्हें अपनी बिल्डिंग पे फख्र होने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा हसीन और जमीन लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीन और जमीन लेते हुए है जो तमन्ना कर रहा है मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें मौजूद है, फिर भी मस्जिदें तुम्हारी खाली हो गई, फिर भी तुमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया। याद रखना मरने के बाद वापसी का कोई चांस नहीं है, अभी जिंदगी की सांसें चल रही है। कयामत में सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर उसी में जीरो निकल आए, फेल हो गए, तो मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो बड़ी मार है क्या होना है। छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना। ये मेरे अजीजों नारे गौसियत मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर नारे रिसालत। इसलिए ऐ मेरे अजीजों ये दुनिया चंद दिन की है, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। इस दुनिया से जाने से पहले आखिरत की तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब जनाजा उठे तो लोग कहते बहुत बड़ा गुनाहगार था, चला गया, अच्छा हुआ। जनाजा उठे तो ये कह दे नमाजी था, दुनिया से चला गया।
रोजे रखने वाला था दुनिया से चला गया, हर वक्त गरीबों के काम आता था वो दुनिया से चला गया, मदद करता था गरीबों की वो दुनिया से चला गया। और जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चंसल चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या पहच सके जो ये सुराग लेके चले। नाम उनका रहता है जो अच्छे काम करते हैं, जिंदगी में जिक्र उनका होता है जो अच्छे काम करके दुनिया से जाते हैं, और जो गुनाह करके दुनिया से जाता है उसका नाम नहीं होता। कुरान कहता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन और उनसा, जो अच्छे काम करे चाहे मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन और वो मोमिन हो, फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है तो हम उसको बेहतर जिंदगी जिलाएंगे, हम उसको बेहतर जिंदगी जिलाएंगे। अब गरीब नवाज की सीरत को आप देखें, कुरान की आयत की रोशनी में पूरी जिंदगी अच्छे काम करते रहे। गरीब नवाज ऐसे ही नहीं बने हैं। गरीब नवाज का आज जो हम जिक्र कर रहे हैं ना केवलपुर की सरजमीन पर, ये केवलपुर क्या है, पूरी दुनिया में आज गरीब नवाज का चर्चा हो रहा है, पूरी दुनिया में गरीब नवाज का जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने पूरी दुनिया का सफर नहीं किया है, मदीने शरीफ से चले थे, ड्यूटी लगी और आप दिल्ली के रास्ते होते हुए अजमेर पहुंच गए। उन्होंने तो केवलपुर देखा भी नहीं होगा किधर है, लेकिन क्या बात है कि आज उनका जिक्र केवलपुर की सरजमीन पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उसका नाम डाल देता है। कौन गरीब नवाज है? कोई गरीब नहीं थे गरीब नवाज, सैयद गयासुद्दीन के बेटे थे, अपने घर से बहुत अमीर थे, मालदार थे गरीब नवाज, लेकिन इस्लाम की खातिर दौलत को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, समरकंद गए, बुखारा गए और इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की। और गरीब नवाज की वालिदा की भी क्या शान है, उन्होंने भी अपने बेटे को अपने बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया बल्कि इल्म हासिल करने के लिए भेज दिया। अब हदीस सुनो, आका फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया मेरे आका ने? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब मुझे बताओ, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका जहन जो है वो सादा कागज की तरह है, खाली बोतल की तरह है। सादा कागज पे जो चाहोगे वो लिख जाएगा, खाली बोतल में चाहो तो दूध डाल दो, चाहो तो पानी डाल दो, चाहो तो शराब डाल दो, जो चीज आप डालेंगे वो उस बोतल के अंदर चली जाएगी। ये सादा जहन है इन बच्चों का। अगर बचपन में इन्हें कलमा शरीफ सिखाओगे तो ये कलमा पढ़ते नजर आएंगे, और इन्हें गाने सुनवाओगे बचपन में तो ये गाने गाते नजर आएंगे, इन्हें कार्टून दिखाओगे बचपन में तो ये कार्टून देखते नजर आएंगे, अगर इन्हें मोबाइल में गेम खिलवाओगे तो ये गेम खेलते नजर आएंगे। ये बच्चे हैं, इनके जहन साजी करना है तो इन्हें मदरसे में भेजो, इन्हें कुरान की तालीम दिलवाओ, इनके जहन जो है वो दीनी तालीम की तरफ लेकर के आओ। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। ये हक है औलाद का माँ बाप के ऊपर, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद को ये 3 बातें सिखाए। सबसे पहली बात क्या है? हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ अपनी औलाद को, इनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, इनके दिल में नबी का प्यार डाल दो, इनके दिल में नबी से सच्ची अकीदत डाल दो। जब इनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, चाहे किसी कॉलेज में चले जाएं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कोई इनके ईमान को लूट नहीं पाएगा। इनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, ये जहां जाएंगे नबी की मोहब्बत में सरशार नजर आएंगे। और इतना याद रखना, नबी की मोहब्बत इनके दिल में होगी तो इनके ईमान को कोई लूट नहीं पाएगा। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है उसे आग के शोलों पे लिटाया गया, जिनके दिल में नबी की मोहब्बत थी उन्हें आग के अंदर डाला गया, तब भी उनके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत थी उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, तब भी उन्होंने नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत थी उन्हें आग के गरम गरम शोलों पे लिटा दिया गया, उनके जिस्म से चर्बी पिघली और आग को बुझा दिया, लेकिन तब भी उन्होंने जो है वो नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। आप देख लो तारीख उठा करके, हजरत बिलाल हबशी का नाम आपने सुना होगा। नबी से कैसी मोहब्बत थी, नबी से कैसा इश्क था, नबी से कैसी अकीदत थी। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है, ये पैगाम देती है कि हजरत बिलाल हबशी को जब उमैया बिन खलफ मार रहा था तो मेरे आका उधर से गुजर के जा रहे थे। आका उदास हो गए, आका ने देखा कि
करके वो अहद अहद के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहा था कि बिलाल तू कलमा पढ़ना छोड़ दे, मैं तुझे तकलीफ देना छोड़ दूंगा। हजरत बिलाल हबशी यूं कहते थे जिसको शायर ने अपनी जुबान में कहा है, तू हो के तुरशरू मुझे ईजा ईजा हजार दे, तू हो के तुरशरू मुझे ईजा हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। अल्लाह अकबर। ये हजरत बिलाल से नबी की मोहब्बत उनके सीने में थी, जिसको मेरे इमाम ने यूं कहा है कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। हजरत बिलाल हबशी को जब उमैया बिन खलफ मार रहा था, मेरे आका अपने मुबारक घर पे तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, आका आज बात क्या है? मेरे आका ने फरमाया, बिलाल को आजाद करने की सोच रहा हूँ, मेरे पास में इतने पैसे हो ताकि मैं बिलाल को आजाद कर दूं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, आप मुझे इजाजत दें, मैं बिलाल को खरीद के आजाद कर देना चाहता हूँ। आका फरमाते, बिलाल की खरीदारी में मुझे भी शरीक कर लो। हजरत बिलाल हबशी को खरीदने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे। हे उमैया बिन खलफ, मारना बंद कर, बता क्या गुलाम बेचेगा? कहा हाँ मैं बेच दूंगा। कहा कितने में बेचेगा? उसने सोचा कि कितनी कीमत मांगू। जो उसने कीमत मांगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कीमत उसके हाथ पे रखी। कहा बिलाल को मुझे दे दे। और आपने बिलाल हबशी का हाथ पकड़ा, लेकर के चलने लगे। तब उमैया बिन खलफ ने जोर से कहा लगा के कहा, जोर से हंस के कहा, हे अबू बकर सिद्दीक, मैं तुम्हें बहुत बड़ा ताजिर समझता था, मैं तुम्हें बहुत बड़ा तिजारत का मास्टरमाइंड समझता था, लेकिन आज तुम खरीदो फरोख्त में मात खा गए। कहा किस लिए? कहा तुमने ये गुलाम बहुत महंगा खरीद लिया, मैं इससे इतना तंग आ गया था, अगर कम से कम कीमत में भी तुम मुझसे खरीदते तब भी मैं इस गुलाम को तुम्हारे हाथ बेच देता। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ए उमैया बिन खलफ, मैं तुझे बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था, तूने बिलाल की बहुत सस्ती कीमत लगाई। अगर बिलाल की खरीदारी के लिए अबू बकर सिद्दीक की पूरी जायदाद मांगता तो अबू बकर पूरी जायदाद तुझे दे देता। इसके मर्तबे को तू क्या जाने, इसकी अजमत को तू क्या जाने। बिलाल हबशी का हाथ पकड़ करके लाए, आका के कदमों में ला करके रख दिया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बिलाल को लेकर के आया हूँ। मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा अनवर देख करके बिलाल हबशी यूं कहते हैं जिसे शायर ने अपनी जुबान में कहा है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरजमीने केबलपुर, सरजमीने केबलपुर, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो हजरत बिलाल है तो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता। चाहे उन्हें आग के शोलों पे लेटाया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते हैं, चाहे उन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते हैं, चाहे उन्हें आग के अंदर डाल दिया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते हैं। देखो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, हजरत अम्मार इब्ने यासिर सहाबी रसूल का नाम आपने सुना होगा। इनको आग में डाल दिया था कुफ्फारे मक्का ने जलती हुई आग के शोलों में। जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर को डाल दिया गया, मेरे आका उधर से गुजर के जा रहे थे, हजरत अम्मार बिन यासिर ने मेरे आका को पुकारा। मदीने वाले मुस्तफा गुजर के जा रहे थे, दुआ की, या नारो कोनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। हे आग हजरत अम्मार पर वैसे ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। हजरत अम्मार बिन यासिर आग के अंदर है और आपको ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे थे आग के अंदर। ये नबी की मोहब्बत है जिसने हजरत अम्मार इब्ने यासिर को उस मकाम पे पहुंचा दिया कि मेरा ईमान कहता है, जान है इसके मुस्तफा रोज खुजू करे खुदा, जान है इसके मुस्तफा रोज खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगा। ये मेरे नबी की मोहब्बत है, ये मेरे नबी का प्यार है। मेरा ईमान कहता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ।
पहली बात हदीस में क्या है? हुब्बे नबीकुम, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी बात हुब्बे अहले बैती, आका क्या फरमाते हैं? मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, मेरे घर वालों की मोहब्बत उनको सिखाओ। आका की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में होगी उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। मेरे आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा कहते हैं आका क्या लिखा हुआ था? आका फरमाते हैं लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा था अलीयुल हिब्बुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन व सिफ़तुल्लाह व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पे कलमा शरीफ लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा है, फातिमा का नाम लिखा है, हसन का नाम लिखा है, इमाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ केवलपुर की सरजमीन पे रहने वालों, मैं मौलाना अब्दुल वकील के घर पे जाऊं, मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना अब्दुल वकील की इजाजत नहीं होगी। मैं फहीम अख्तर साहिब किबला के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक शायर इस्लाम फहीम अख्तर की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नकीब अहले सुन्नत की इजाजत नहीं होगी। केवलपुर में रहने वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए अपनी औलाद के दिल में अहले बैत की मोहब्बत डालो। बेशक आका फरमाते हैं हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। दो बातें हो गई, तीसरी बात सुने वक़िरात कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अपनी औलाद को क्या सिखाओ? कुरान पढ़ना। कुरान औलाद को अगर नहीं पढ़ाया तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को रब की बारगाह में खींच के लाएगी, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, दीनी तालीम मुझे नहीं सिखाई। आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को साथ में जहन्नम में लेके जाऊंगा। पैसा किसके लिए जमा किया जाता है? औलाद के लिए। मकान किसके लिए बनाया जाता है? औलाद के लिए, ताकि औलाद जिंदगी सुकून से गुजार के चली जाए। अगर उसे दीनी तालीम नहीं दी, आपने उसको शरीयत के माहौल में नहीं ढाला, तो यही औलाद जो है वो जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगी। ये दुनिया चंद दिन की है, क्यों ना इस हाल में ये जिंदगी गुजार के चले जाओ कि ये औलाद जो है वो तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। क्योंकि औलाद के अमल से माँ बाप को उसका अज्र और उसकी जजा और उसकी सजा दी जाती है। अगर औलाद दुनिया में अच्छे काम करती है तो सवाब माँ बाप को भी मिलता है, औलाद दुनिया में बुरे काम करती है तो इसकी सजा माँ बाप को मिलती है। क्या तालीम दे के आए, कौन से माहौल में उनको ढाल करके आए। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। सिर्फ ऐसा नहीं कि खुद जो है वो अच्छे अमल करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोजा रखते रहे, घर वालों से नहीं कहा कि तुम भी नमाज पढ़ो, घर वालों से नहीं कहा तुम भी रोजा रखो, तो इसका भी हिसाब कयामत में देना पड़ेगा, इसका जवाब भी कयामत में देना पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। बीबी जो है वो शौहर के अंडर आती है, औलाद
औलाद जो है वो माँ बाप के अंदर आती है। और हदीस पाक में है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आका फरमाते तुम में हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में पूछा जाएगा। बाप जिम्मेदार है औलाद का, बड़ा भाई जिम्मेदार है छोटे भाई बहनों का। इसलिए ऐ मेरे अजीजों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। जो हदीस में मेरे आका ने फरमाया है, जो कुरान में मेरे रब ने हुक्म दिया है, हम एक गोल दायरे के अंदर हैं, हम शरीयत के दायरे के अंदर हैं। हम शरीयत के बाहर निकलेंगे तो जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएंगे। शरीयत के दायरे में रह करके हमें अपने घर को इस्लामी माहौल बनाना है, अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल कायम करना है, अपने घर के अंदर जो है हमें दीनी माहौल कायम करना है, ताकि हमारे घर के अंदर जो है वो फिल्मी गानों की आवाज नहीं आए, नबी की नातों की आवाज आए। हमारे घरों के अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, ताकि हमारे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, हमारे घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। आज कितने लोग कमाने वाले हैं, 4-4, 5-5 लोग कमा करके आते हैं, फिर भी रोना रोया जाता है मौलाना साहब घर में बरकत नहीं होती। घर के अंदर पैसे सब कमा के लाते हैं, पैसा इधर आता है और उधर चला जाता है। कभी इस चीज पे आपने गौर किया है? जो पैसा मेहनत से कमाया जाता है उस पैसे में तो बरकत होनी चाहिए। ऐ प्यारे मुसलमानों, जब बेनमाजी की नजर दरवाजे पे पड़ जाती है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें खत्म कर देता है। सिर्फ नजर पड़ जाए बेनमाजी की, और सोचो जिस घर में पूरी की पूरी फैमिली बेनमाजी हो, उस घर में बरकत कहां से होगी? जो सुबह को 8 बजे सो करके उठे, रात में 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चला करके मूवी देखता रहे और सुबह को 8-9 बजे दिन में सो करके उठे, उसके घर में बरकत कहां से होगी? एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई थी, सोई नहीं थी, सिर्फ लेट गई थी आराम की गर्ज से। मेरे आका तशरीफ लाए, आका ने पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, इरशाद फरमाया बेटी फातिमा सुबह के वक्त में न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है, इस वक्त बेटी रोजी बढ़ती है, इस वक्त न सोया करो। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये तालीम उम्मत के लिए पैगाम था, ये हम लोगों के लिए पैगाम था। वरना वो हजरत फातिमा जो पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करे, वो हजरत फातिमा जो पूरा दिन कुरान की तिलावत करे, वो हजरत फातिमा जिनका कोई वक्त ऐसा ना हो जो जिक्र इलाही से खाली हो, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती रही। जरा सोचो तो सही, ये हमारे लिए था जो सुबह को सोकर लेट सो करके उठते हैं, ये उनके लिए पैगाम था। कब तक जिंदगी इस तरह से गुजरती रहेगी, कब तक जिंदगी के लम्हात ऐसे ही चलते रहेंगे? अपने घरों का माहौल दीनी माहौल बनाओ, अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ। आज जिस गरीब नवाज की मोहब्बत में आप यहाँ पर बैठे हो, उनकी जिंदगी का कभी आपने जायजा लिया है? गरीब नवाज मदरसा पढ़ने के लिए गए हैं, माँ 15 साल के बाद में आप मदरसा समरकंद पढ़ने चले गए, बुखारा पढ़ने चले गए, बेहतरीन आलिम बने, बेहतरीन जय्यद आलिम बने हैं। आज आप देख लो जितने औलियाए किराम हैं, गौसे आज़म की सीरत उठा के देखो, आप मदरसा पढ़ने बगदाद गए। गरीब नवाज की सीरत उठा के देखो, आप समरकंद और बुखारा तालीम हासिल करने के लिए गए। जो औलियाए किराम हैं वो पहले आलिम बनते हैं, फिर उसके बाद में जो है दीन का काम करते हैं, तब वो जाकर के अपने वक्त के बेहतरीन पीर बनकर के दुनिया वालों के सामने आते हैं। आज वो कौम का जाहिल पीर जो कहता है कि शरीयत कोई चीज नहीं है, उसे बताओ कि जो पीर होता है वो पहले आलिम होता है, फिर उसके बाद में। यही वजह है कि जो आज बरेली से चिड़न है ना, जो आज जो बरेली से जो हसद की बीमारी लग गई है, वजह यह है कि वो जाहिल पीर ना तो इल्म हासिल किया मदरसे में जाकर के, न तालीम हासिल की मदरसे में जाकर के, न उनके चेहरे पे दाढ़ी है, बस फैंसी दाढ़ी, छोटी छोटी दाढ़ी रखा करके, क्रीम लगा करके कौम के सामने आते हैं और आकर के अपने आप को पीर जाहिर करते हैं कि हम पीर हैं, मेरी कौम जो है वो उनके हाथ चूम रही है। अरे जब फासिक की ताजीम की जाती है तो अर्श इलाही हिलने लगता है, अर्श आजम लरजने लगता है। कभी आपने गौर किया है वो फासिक मिंबर रसूल पे चढ़ करके जो है वो तुमको कौम को अपनी कौम से कहता है मैं पीर हूं, मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ। इतना याद रखना मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पीर वही होता है जो पहले आलिम होता है। जो आलिम ना
गुनाह हो, ऐसे पीर का दामन मत पकड़ना, क्योंकि जो आलिम होता है वो शरीयत की बातें भी जानता है, वो कुरान और हदीस की बातें जानता है, वो जानता है कि मुझे अपने मुरीदों को क्या पैगाम देना है, वो जानता है मुझे अपने मुरीदों को क्या दर्श देना है, वो जानता है कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो कितना गुनाह होगा ये आलिम जानता है, रोजा नहीं रखोगे तो कितना बड़ा गुनाह होगा ये आलिम जानता है। इसलिए ये मेरे अजीजों, एक आलिम होता है फिर उसके बाद में पीर बनता है। गरीब नवाज मदरसा पढ़ने गए, गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए गए। जन्नत इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ बैठे हो कि जलसे में आके नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दिया तो जन्नत मिल जाएगी। मेरा रब कादिर मुतलक है, वो चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार को जन्नत अता फरमा दे, वो चाहे तो परहेजगार को जहन्नम में डाल दे। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत इतनी आसानी से तुम्हें मिल जाएगी? जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। अगर जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली होती तो इमाम हुसैन मैदान करबला में तलवार के साए में जामे शहादत नोश न करते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला की तपती हुई रेत पर खंजर के साए में आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे के गए हैं कि जन्नत है तो अल्लाह की इबादत में है, जन्नत है तो रब की फरमाबरदारी में है। मेरे प्यारे मुसलमानों, जन्नत अगर इतनी आसान होती तो इमाम अहमद इब्ने हंबल बगदाद के बाजार में अपनी नंगी पीठ पर कोड़े नहीं खाते। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो बगदाद के गौसे आज़म काबे का गिलास पकड़ के ये रोके ना कहता मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने कहा हो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले जरा अपना नाम तो बता दे। कहा मेरा नाम अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं कस्बा जीलान से आया हूँ। कहा इस तरह क्यों रो करके दुआ कर रहा है? कहा कयामत में नबीयीन होंगे, कयामत में सिद्दीकीन होंगे, कयामत में शुहदा होंगे, कयामत में स्वालिहीन होंगे, मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा? मेरा इमाम कहता है करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह अकबर, वो गौसे आजम है। जब तक विलायत का बजट पास नहीं होता है, जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं, वो गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, ईशा में वुजू करते नमाज के लिए, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते थे। वो गौसे आजम 40 साल केवलपुर वालों, 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करके अपने रब को राजी करते, अपने रब को मनाते। तुमने सोचा जन्नत इतनी आसान है? तुम सोचते हो जन्नत ऐसे ही उठा करके तुमको दे दी जाएगी? इतना याद रखना, नमाजें नहीं पढ़ता दावा करता है मैं जन्नत में जाऊंगा, रोजे नहीं रखता फिर भी दावा करता है मैं जन्नत में जाऊंगा। ऐ मेरे अजीजों, इतना याद रखना, जन्नत जो है वो अल्लाह की इबादत में है। अपने रब की इबादत करो, अपने रब की फरमाबरदारी करो। मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाओ मस्जिदों की तरफ। अभी लॉकडाउन में कहते थे कि मौलाना साहब नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, अगर 4-5 लोग मस्जिद में पहुंच गए तो इमाम का हिसाब कर दिया। इमाम साहब ने अपने लोगों को मस्जिद के अंदर बुला लिया, हमको मस्जिद में नहीं बुलाया। कितने इमामों का हिसाब किताब कर दिया गया, कितने इमामों ने जो है वो मजदूरी करके जिंदगी को गुजारा, कितने इमामों ने अपनी जिंदगी को इस हाल में गुजारा। न ईद पे जाकर के बेचारों को कुछ हासिल हुआ और उनका हिसाब किताब कर दिया गया। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब कौम अपने इमाम पर जुल्म करती है, जब कौम अपने इमामों को सताती है तो उस कौम को बहुत जल्दी तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया जाता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, उस वक्त जब मस्जिद के दरवाजे बंद थे तब ये कौम कहती थी कि नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ेंगे, और जब से मस्जिद के दरवाजे खुले भूल गए कि हमें मस्जिद के अंदर जाना है, भूल गए कि हमें अपने रब की इबादत के लिए मस्जिद में जमा होना है। आज भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आ जाओ अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। जब तुम अपने रब की बारगाह में झुक जाओगे सारी खुदाई तुम्हारे सामने झुकती नजर आएगी। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअदौना इन कुंतुम मुमिनीन, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम मुसलमान बन जाओ।
बस शर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। नारे गौसियत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, सरजमीने केबलपुर सरजमीने केबलपुर, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हम सिर्फ बुजुर्गों के वाक़यात सुनते हैं, उनकी अदाओं को अपनाते नहीं। 40 साल गौसे आजम ने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। आज उनके मानने वाले 5 वक्त गोल। गरीब नवाज जिस शख्सियत का आप जिक्र सुन रहे हो, मुअर्रिखीन लिखते हैं 37 साल 37 साल गरीब नवाज ने इस हाल में अल्लाह की इबादत की, ये पीठ जो है वो बिस्तर से नहीं लगी। पूरी रात अल्लाह की इबादत, पूरी रात अल्लाह की इबादत। फिर अल्लाह ने वो मकाम भी दिया गरीब नवाज को, वो शान दी अल्लाह ने गरीब नवाज को, वो अजमत दी अल्लाह ने गरीब नवाज को। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। वो मकाम मिला गरीब नवाज को कि जब मदीना शरीफ जाने से पहले हज करने के लिए मक्का शरीफ पहुंचे, पीरो मुर्शिद ने दुआ करके कहा, मौला मेरे मुरीद को कबूल फरमा ले। आवाज आती है, हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल किया। जब तवाफ कर रहे थे गरीब नवाज, आवाज आई, मांग ले। हसन क्या मांगता है? अर्ज किया, मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। फिर आवाज आई, मांग ले। फिर अर्ज किया, मौला जानता है। फिर आवाज आई, मांग ले। फिर अर्ज किया, मौला मेरे दिल का हाल तू जानता है। आवाज आई, हसन जो तेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। जो सच्चा चिश्ती होगा ना, वो तब तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक उसे अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं दे। फिर वो मकाम मिला गरीब नवाज को कि आप जब हज करने के लिए तशरीफ लाए, तो जैसे ही आप मदीना शरीफ की सरहद में दाखिल होने वाले थे, तो पीरो मुर्शिद ने कहा, बेटा दुरूद शरीफ की कसरत करो, खूब दुरूद शरीफ पढ़ो। गरीब नवाज ने दुरूद शरीफ की कसरत की। आका के रोजे पे पहुंचे, पीरो मुर्शिद साथ में है। सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका के मज़ार मुबारक से आवाज आती है, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। मशाइख के कुतुब तुम पे भी सलामती हो। अल्लाह अल्लाह। कभी कुतुब का माना आपने जाना है? कभी कुतुब की अजमत को आपने जाना है? मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान में जो है वो तनकीस करने की कोशिश करते हैं। इन्ना अकबरल औलियाई बादा सहाबतिन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। हज़रात, सहाबा के बाद में सबसे बड़ा मर्तबा कुतुब का है, और कुतुब के बाद सबसे बड़ा, कुतुब के बाद नंबर आता है इमामान का, इमामान के बाद नंबर आता है अफराद का, अफराद के बाद नंबर आता है औताद का, औताद के बाद नंबर आता है अब्दाल का। यानी सबसे बड़ा कुतुब, फिर उससे कम रुतबे में जो है वो इमामान, उनसे नीचे जो है वो अफराद, उनसे नीचे औताद, उनसे नीचे अब्दाल। यानी अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़ा अफराद, अफराद से बड़ा इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब, और कुतुब से बड़ा गौस होता है, कुतुब से बड़ा गौस होता है। अब देखें गरीब नवाज के लिए क्या आवाज आई, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। ए मशाइख के कुतुब, तुम पर भी सलाम हो। कुतुबुल मशाइख का लक़ब मिला गरीब नवाज को। जितने मशाइख हैं, हिंदुस्तान के वलियों के सरदार जो है वो गरीब नवाज हैं, और सारे वलियों के सरदार गौसे आजम हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पे जितने औलिया किराम हैं, उनके सरदार कौन हैं? गरीब नवाज हैं, कुतुबुल मशाइख हैं। अब जरा सुने प्यारे मुसलमानों, ये गरीब नवाज का मकाम है। अब्दाल की क्या शान है? सबसे नीचे दर्जे वाले की सिर्फ शान बता रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं, मुल्क शाम में 40 अब्दाल हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से जमीन वालों को रोजी दी जाती है, जिनकी वजह से जमीन से सब्जा उगता है, जिनकी वजह
वजह से जो है वो इंसानों के कारोबार में बरकतें होती हैं। किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह पे मुकर्रर कर दिया जाता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये एक अब्दाल की शान है कि जिसकी वजह से आसमान से बारिश हो, जिसकी वजह से जमीन से दाना उगे, जिसकी वजह से रोजी दी जाती है। तो सोचो, अब्दाल से बड़ा औताद है और औताद से बड़ा अफराद है और अफराद से बड़ा इमामान है और इमामान से बड़ा कुतुब है और कुतुब से बड़ा गौस है और गौस सिर्फ गौस नहीं है बल्कि गौस आजम है, गौसुल अक़वास है, कुतुबुल अक़ताब है, फर्दुल अफराद है, सैयदुल असयाद है, जय्यदुल अजियाद है, कुतुबुल अक़ताब है। मेरा ईमान पुकार के कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। ये गौसे आजम की शान है, गौसे आजम का मकाम है। गौसे आजम कुतुबुल अक़ताब है और गरीब नवाज कुतुबुल मशाइख है। अब इसी को, और गरीब नवाज ने 24 या 25 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से आने के बाद जब आपकी ड्यूटी लगी थी कि आप हिंद जाओ, तो आप बगदाद पहुंचे थे और तकरीबन 20-25 दिन जो है आपने गौसे आजम की बारगाह में गुजारे और गौसे आजम की बारगाह से फैज हासिल किया। अब उसी को अल्लामा हसन कहते हैं, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। अब गरीब नवाज की जब ड्यूटी लगी ना, आका ने फरमाया तुम हिंद जाओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाओ, हम अपनी किस्मत में नाज करते हैं। वो परेशान हो जिनके पास अमीर नवाज ना हो, हम गरीबों के पास में अजमेर में गरीब नवाज मौजूद है, हमारा गरीब नवाज अजमेर में मौजूद है। मेरे प्यारे मुसलमानों, जब हिंद में ड्यूटी लगी गरीब नवाज की तो आप हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक बादशाह के लश्कर से मुलाकात हुई। उस लश्करियों ने देखा चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए जा रहे हैं। चेहरा बता रहा है मुसलमान है, लिबास बता रहा है मुसलमान है, किरदार बता रहा है मुसलमान है, कैरेक्टर बता रहा है मुसलमान है। आज के मुसलमान का तो पता ही नहीं चलता, बराबर से गुजर के चला जाए पता ही नहीं चलता कि मुस्लिम है कि कोई और है। वो पहले के मुसलमान थे जिनका चेहरा देखते तो लगता कि मुसलमान आ रहे हैं, उनका लिबास देखते तो लगता कि मुसलमान आ रहे हैं। सिर्फ चेहरा देखा गरीब नवाज का, समझ गए कि ये मुसलमान है। और 40 फकीरों की जमात थी, कोई तलवार साथ में नहीं है, कोई नेजा साथ में नहीं है, कोई बर्छी साथ में नहीं है, कोई भाला साथ में नहीं है। अल्लाह की इबादत करते हुए आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं गरीब नवाज। जब लाहौर की सरजमीन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के लश्करियों ने कहा बाबा कहाँ, फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोले बाबा हिंद ना जाओ, जाने से पहले हमारे राजा से मुलाकात कर लो। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा हिंदुस्तान ना जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है। मैं इतनी बड़ी फौज लेकर गया, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं एक से एक बेहतरीन नौजवान को लेकर के गया, इतने सवार लेके गया, इतने प्यादे लेकर के गया। मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूँ। तुम्हारे पास लड़ने को तलवार नहीं, तुम्हारे पास चढ़ने को सवारी नहीं, तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? तो गरीब नवाज जवाब देते हैं, ए बादशाह कान खोल के सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो पर्ची और भाले पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? तो यही जवाब दिया जिसको शायर ने यूं कहा है, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं।
आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, राजस्थान में पड़ाव डाला। कहां डाला? राजस्थान की सरजमीन पर, जहां तकरीबन 150 राजा रहते थे। उस सरजमीन पे आकर के, उन्हीं के बीच में आकर के इस्लाम का ऐसा परचम बुलंद किया, ऐसा परचम बुलंद किया। आज हिंदुस्तान के कोने कोने पे आप देखो तो मुसलमान आपको मिलेगा, हिंदुस्तान के कोने कोने पे देखो तो आपको मुसलमान नजर आएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये सदका है अजमेर के गरीब नवाज का, ये अतिया है अजमेर के गरीब नवाज का कि आज मुसलमानों के हर घर में जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया गया। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या ये इस्लाम तलवार से फैला है? क्या ये इस्लाम नेज़े से फैलाया है? क्या ये इस्लाम गरीब नवाज ने पर्ची और भाले से फैलाया है? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, तो यही तुम्हें कहना पड़ेगा कि जुल्म और सितम न दहशतगर्दी, खंजर से न तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। गरीब नवाज का अखलाक कैसा था? गरीब नवाज की आदत कैसी थी? जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते थे। चाहे कैसा भी गरीब होता, अमीर होता, कैसा भी होता, मुसलमान होता, तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते थे। एक दिन आपके पड़ोसी का इंतकाल हो गया और क्या आदत थी गरीब नवाज की, सब चले आते कब्रिस्तान से, आप वहीं बैठे रहते थे, कुरान पढ़ते रहते। ये गरीब नवाज है। आपके जब मुरीद का पड़ोसी का इंतकाल हुआ तो आप जनाजे में शामिल हुए, कब्रिस्तान गए, उसका दफीना हुआ, आप वहीं बैठे रहे। साथ में आपके मुरीद थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वो कहते मैंने क्या देखा, मेरे शेख का चेहरा मुतगय्यर हो गया, घबराया हुआ चेहरा हो गया। थोड़ी देर के बाद आप खुश हो गए और आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछा हुजूर क्या मामला है? कहा कि जब इसको कब्र के अंदर रखा गया, सवाल जवाब हुए, तो अजाब के फरिश्ते आ गए इसे अजाब देने के लिए। तो जब अजाब के फरिश्तों ने अजाब देना चाहा तो मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए। उन्होंने कहा तुम इसे अजाब नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा कि ये मेरा मुरीद है। फरिश्ते बोले हम इसे अजाब देने आए हैं। कहा तुम इसे अजाब नहीं दे सकते। गैब से आवाज आई, जैसा मेरा महबूब बंदा कहता है वैसा ही करो, फरिश्तों वापस आ जाओ। तो गरीब नवाज कहते मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गरीब नवाज की मोहब्बत में बैठने वालों, ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी। गरीब नवाज ने करम कर दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। वो गरीब नवाज जो जनाजे में शामिल होते थे, क्या आज हम मुसलमानों के जनाजे में शामिल होते हैं? अगर किसी अमीर का जनाजा है तो बार बार उसी के सामने जाके उसे दिलासा देते हैं, भाई परेशान मत हो, सब्र से काम लो, ताकि मैं उसकी नजर में आ जाऊं कि मैं भी जनाजे में आया था। और किसी गरीब का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में आदमी जाना तक पसंद नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ये हाल है आज मेरी कौम का। मुसलमानों, हदीस पाक क्या कहती है? मेरे आका फरमाते हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। ये हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी नाराजगी सही, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी बुराई सही। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कर रहा है तो उसके सलाम का जवाब दे। ये वाजिब है सलाम का जवाब देना। अगर सलाम का जवाब नहीं देगा तो गुनाहगार हो जाएगा। पहला हक। दूसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर यह है, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। जब उसे छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। 2 हक हो गए मुसलमान के ऊपर। तीसरा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर यह है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। आज थोड़ी सी नाराजगी हो जाए तो इंसान उसके मुंह पे कह देता है हमको तुम्हारी दावत कबूल नहीं। ये सुन्नत के खिलाफ है। अगर मुसलमान है, ईमान वाला है, तो एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान की दावत कर रहा है तो उसकी दावत को कबूल करे और उसके यहाँ जाए भी।
ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये 3 हक हो गए। चौथा हक मेरे आका फरमाते जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। जब उसे कोई तकलीफ हो जाए, बीमारी लग जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो क्या है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे ये हक है कि वो उसे देखने के लिए जाए। हदीस पाक में क्या आता है, मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को देखने के लिए जाता है, जब वो बीमार पड़ जाए, तो जैसे ही कदम घर से निकालता है, वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। कितना सवाब है मुसलमान को देखने जाने का। आज बाप बेटे से नाराज बैठा है, बेटा बाप से नाराज बैठा है। बाप बिस्तर पे पैर रगड़ रहा है, लेकिन बेटा है कि बाप को देखने तक नहीं जाता। भाई भाई से नाराज बैठा है, चचा भतीजे से नाराज बैठा है, भतीजा चचा से नाराज बैठा है। ये जिंदगी है आज मेरे मुआशरे की। आज इस तरह से आज मेरा मुआशरा इस तरह की हालात, इस तरह के हालात से आगे मेरा मुआशरा गुजरता हुआ जा रहा है। आज जरा जरा सी बातों पे रंजिश, जरा जरा सी बातों पे नाराजगी। बहन बैठी है 2-2 साल 3-3 साल हो जाते, भाई अपनी बहन का घर तक नहीं देखता। जरा सी बहनोई से बात क्या हो गई, हुज्जत हो गई, बहन का घर छोड़ दिया। वो बेचारी ईद के मौके पे इंतजार करती, मेरा भाई मुझे देखने आ जाता, काश मैं अपने भाई का चेहरा देख लेती। बहन इंतजार करती है, शबे बारात के मौके पे मेरे भाई का चेहरा दिख जाता। माँ इंतजार करती है, मेरा लाल ईद के दिन ही मुझे अपना चेहरा दिखा देता। लेकिन बेटा है कि माँ से नाराज बैठा है। आज जिस माँ की कदर तुम नहीं जानते, आज जिस बाप के मर्तबे को नहीं पहचानते, एक दिन आएगा कि जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। बुजुर्गों ने कहा है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ क्या होता है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की हवा चलती है, गरम गरम लू के थपेड़े इंसान के होठों को खुश्क कर देते हैं, तब सबसे बेहतर साया, मुनासिब साया दरख्त का साया माना जाता है। तो बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा, उस दिन कोई तुमको छांव देने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा, उस दिन तुम साया तलाश करते फिरोगे, फिर कोई साया नजर नहीं आएगा। इसलिए बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप जिंदा है तो उसकी कदर कर लो, माँ जिंदा है तो उसकी खिदमत करके अपना दाखिला जन्नत में करा लो। अगर माँ बाप को सताने का सबब बन गए, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने का सबब बन गए, तो इतना याद रखना, जहन्नम के गड्ढे में डाले जाओगे। क्योंकि माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने पूरे कुरान में जहां जहां अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद में माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। पूरा कुरान आप पढ़ करके देखें, जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, ठीक उसी के बाद में अल्लाह ने यह फरमाया, वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना, माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आना। 15वां पारा खोल के देखो, अल्लाह फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। कब करो? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, कुरान कहता है उनके साथ भलाई करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। कुरान क्या पैगाम दे रहा है? और किलाहुमा, या उनमें का कोई एक गुजर जाए और एक सलामत है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ तक मत कहो। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी माँ बाप से बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना। जब भी माँ बाप से बात करना तो प्यार से बात करना, उनसे तेज तर्रारी से बात न करना, उनसे जुबान दराजी न करना, उनसे गाली गलौज के साथ बात मत करना। ये कुरान कह रहा है, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना तो मोहब्बत से बोलना, जब भी बोलना तो प्यार से बोलना।
आज माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाए, कोई बात पूछ ले बेटा कहाँ गए थे, तो बेटा जोर से बोल के कहता है क्या मुझे परेशान करते रहते हो, मेरे भी तो शौक अरमान है, मेरे भी तो दोस्त हैं, मैं उनके साथ घूमने गया था, क्या मुझे बार बार फोन करके बुला करके डिस्टर्ब करते रहते हो। आज जिस बाप का बोलना तुमको अच्छा नहीं लगता, आज जिस बाप का तुमको सवाल करना अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा कि बेटा कहाँ गए थे, कोई सवाल करने वाला नहीं होगा कि मेरे लाल तुम कहाँ घूम रहे थे। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, अभी चंद दिन पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है। उससे पहले जब मेरे वालिद हयात थे तो मैं जहां भी प्रोग्राम में जाता रोजाना मेरे पास फोन आना था, बेटा आज कहां पहुंचे, आज बेटा कहां पहुंचे, कब तक घर वापस आओगे। आज 3-3 4-4 दिन हो जाते, कोई पूछने वाला नहीं है कि बेटा कहां पहुंचे। इसलिए माँ बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। न जिस दिन ये पेड़ आंगन से गिर गया ना, उस दिन साया तलाश करते फिरोगे, कोई साया देने वाला नहीं होगा। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, शायर कहता है ऐ माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐ माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेंगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ गिर गया ना आंगन से, उस दिन बहुत धूप काटेगी जब ये शजर गिर जाएगा। इसलिए माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर कर लो, उनकी खिदमत कर लो। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत लगा के बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ये माँ बाप है अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं रिज़ाउल वालिद रिज़ाउल्लाह, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आज ये मिलावट का दौर है, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। दूध में भी मिलावट है, पानी में भी मिलावट है, चीनी में भी मिलावट है, दालों में भी मिलावट है, मसालों में भी मिलावट है, मिर्चों में मिलावट, धनियों में मिलावट। मिलावट के दौर में हम जी रहे हैं, लेकिन इस मिलावटी दौर में सिर्फ एक मोहब्बत माँ बाप की है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ऐ मेरे अजीजों, आज जिस तरह हम अपनी औलाद को सीने से लगा के रखते हैं, अपने बचपन को देखा करो, ऐसे हमारे माँ बाप ने भी हमको अपने सीने से लगा के रखा था। आप तो गांव में रहते हो ना, कभी आपको ये देखना हो कि बाप क्या है तो चले जाया करो शहर की तरफ। रात के 3-3 बजे ऑटो लेकर के रोड पे खड़ा है, जान हथेली पे रख करके। हमने पूछा एक रिक्शा चलाने वाले से, बरेली शहर में कुतब खाने के लिए जब जा रहे थे, बुढ़ापे का आलम था, कहा चाचा आप इस हालत में भी रिक्शा चलाते हो, ऐसा क्यों, आप आराम क्यों नहीं करते। कहते बेटा अगर हम रिक्शा नहीं चलाएंगे तो बेटे की कॉलेज की फीस कहां से भरेंगे, बेटे के यूनिवर्सिटी की फीस कहां से भरेंगे, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। जब वही बेटा डॉक्टर बन गया, उसने जो है शादी करके शहर में जाकर के हॉस्पिटल खोल लिया। माँ बाप गांव के अंदर रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या नहीं करता एक बाप अपनी औलाद के लिए, कौन सी कुर्बानी नहीं देता है बाप अपनी औलाद के लिए। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये पूरे पूरे दिन खेतों में जाकर के दूसरों की मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है। तुम तो नौजवानों घर में मोबाइल चला रहे हो, आराम से बैठे हो, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है, ये एक बाप ही तो है। तुम तो आराम से घर पे बैठे हुए हो और वो रोड पे जाकर के कोई फलों का ठेला
लगा रहा है, पूरे दिन सर्दी, ऐसी हवा चल रही है, सर्द हवा, वो खड़ा है बेचारा पूरे पूरे दिन फलों के ठेले पे के फल बिक जाए, मेरे औलाद की तालीम में पैसे काम आ जाएंगे, मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, मेरी तरह रक्षा चलाना नहीं पड़ेगा, मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, उसे मेरी तरह जो है दूसरों की मजदूरी नहीं करना पड़ेगी। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। किया क्या है माँ बाप ने मेरे लिए? आज तो हर बाप अपने माँ बाप अपनी औलाद के लिए ऐसा करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जिस माँ बाप की कदर नहीं करते, जिस दिन ये साया सर से उड़ जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। आज हमने देखा है नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी बीबी से मोहब्बत ना करो, मैं ये नहीं कहता बीबी से प्यार न करो, बल्कि बीबी से मोहब्बत करो, क्योंकि वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, वो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, वो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ के आई है। आप 10 दिन अपना घर छोड़ के मेरे घर पे नहीं रह सकते, वो पूरी जिंदगी तुम्हारे घर रहने के लिए आ गई है, सिर्फ एक निकाह के बंधन में बंध करके तुम्हारे घर पे पूरी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन इतना याद रखना, औरत की जन्नत शौहर की फर्माबरदारी में है, और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्माबरदारी में है। तुमको जन्नत में जाना है तो शौहर की फर्माबरदारी करनी पड़ेगी, और शौहर को जन्नत में जाना है तो माँ बाप की फर्माबरदारी करना पड़ेगी। और ऐ मेरी बहन, आज अगर तू अपनी सास की खिदमत करेगी तो एक दिन तुझे भी सास बनना है, तेरी बहू तेरी खिदमत करेगी। ये बदला है जो दुनिया में पलट के आता है। कुरान कहता है, इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो इसका वबाल तुम्हारे ऊपर आना है। जिसको गांव में बोला जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा अगर अच्छा करोगे तो अच्छे का अच्छा सिला मिलेगा, और अगर बुरा करोगे तो उसका बुराई से सिला मिलेगा, उसका बुराई से बदला मिलेगा। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों में अर्ज ये कर रहा था कि अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, उनकी फर्माबरदारी कर लो, और अपना दाखिला जन्नत में करा लो। हज़रात, हम जिन बुजुर्गों के नाम पे आज बैठे हुए हैं, इन बुजुर्गों ने कैसे अपने माँ बाप की खिदमत की है, पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करते रहे, और दुनिया वालों को भी यही पैगाम देते रहे, और माँ से इजाजत लेकर के आए कि अम्मी अब हम इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं, अपने हक माफ कर दो। माँ ने अपने हक माफ करके अपनी औलाद को भेजा है, तब जाकर के इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था, जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अभी एक जुज रह गया है, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। माँ बाप के साथ जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना। आगे रब फरमाता है, वख़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ, और उनके लिए ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। ये दुआ किया करो माँ बाप के लिए। तो ऐ मेरे अजीजों, अगर चाहते हो कि औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बन जाए, तो अपनी औलाद को या तो आलिम बनाना या हाफिज बनाना। क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो जानेगी कि कुरान में माँ बाप को सताने का कितना बड़ा गुनाह है। औलाद आलिम या हाफिज होगी तो वो जानेगी कि अगर मैं अपने माँ बाप को नाराज करूंगा तो अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। क्योंकि होते हैं ना कुछ, मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं है कि कुछ हाफिज या मौलवी लोगों के बारे में सुना है कि माँ बाप को बहुत सताते थे। तो या तो उन्होंने मुकम्मल तालीम हासिल नहीं की होगी, पढ़ाई नहीं की होगी, वरना जो तालीम मुकम्मल हासिल करता है ना, जिसके सीने में कुरान का इल्म होता है, वो कभी अपने माँ बाप को नहीं सताता, कभी अपने माँ बाप को सताने का जरिया नहीं बनता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो हमेशा माँ बाप की फर्माबरदारी करता है, और माँ बाप की फर्माबरदारी करने का वो जरिया बन जाता है। तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। माँ बाप नाराज बैठे हैं, बेटा माँ बाप से बात नहीं करता। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तब भी राजी करो, चाहे पैर पकड़ के राजी करना पड़े। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देते। अगर उनसे आप माफी मांगेंगे वो माफ कर देंगे। वो माँ बाप का दिल बहुत नरम होता है, औलाद को कभी वो परेशान नहीं देखते, कभी औलाद को
तकलीफ में नहीं देख पाते, वो पूरी जिंदगी औलाद के नाम जिन्होंने कर दी, वो क्या औलाद को बुढ़ापे में परेशान देखेंगे? हरगिज नहीं। उन्हें उस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत होती है। जैसे बचपन में तुम चीजें मांगते थे कि अब्बा आज ये खाना है, कल वो खाना है, अब्बा चाहे दूसरों के घरों पे मजदूरी करता लेकिन ला करके तुमको रखता। एक बार माँ ने ये कह दिया गुर्बत के दौर में कि मेरे बच्चों को ईद पर नए कपड़े चाहिए। बाप ने कहीं से भी पैसे कमाए, मेहनत मजदूरी की, लेकिन ईद पर नए कपड़े पहनाए। आज तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं, माँ बाप बच्चों का चेहरा देखें। ईद पर तुम्हारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदें, बेहतरीन शोरूम से कपड़े खरीद के लाए, माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? नहीं प्यारे मुसलमानों, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को सताने का जरिया ना बनो, उनकी खिदमत करो ताकि तुम्हारा नाम जो है वो जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिया जाए। ये मैं नहीं कहता, हदीस पाक कहती है। जब मेरे आका रमजान शरीफ के महीने में मिंबर शरीफ पे चल रहे थे, 3 सीढ़ी होती है ना मिंबर पे, अक्सर जगहों पे तो 3 सीढ़ी। मेरे आका जब पहली सीढ़ी पे चढ़े मिंबर की, मेरे आका ने आमीन कहा। दूसरे जीने पे चढ़े, मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरे जीने पे चढ़े, मेरे आका ने आमीन कहा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप आमीन क्यों कह रहे हैं? कोई दुआ करने वाला तो नजर नहीं आता? तो मेरे आका फरमाते, जिब्राइल मेरी बारगाह में आए और जब मैंने पहले जीने पे कदम रखा, सीढ़ी पे रखा, तो जिब्राइल ने दुआ की, ए आका वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए, वो शख्स रुसवा हो जाए कि जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े, जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूद ना पड़े। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब भी अपने आका का नाम मोहम्मद सुनो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने आमीन कहा, दूसरे जीने पे कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, रुसवा हो जाए, उस शख्स की नाक गुबार आलूद हो जाए कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरे जीने पे मेरे आका ने कदम रखा सीढ़ी पे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो रमजान शरीफ का बरकत वाला महीना पाए और अपनी मगफिरत न कराए। रमजान शरीफ का महीना बख्शिश का महीना है, खैर बरकत का महीना। उस महीने में गलियों में खाते पीते नहीं गुजरना चाहिए। 11 महीने अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं। अल्लाह इम्तिहान लेता है, क्या मेरा बंदा इतनी मोहब्बत मुझसे करता है कि 1 महीने के लिए क्या वो दिन में खाना छोड़ सकता है? लेकिन हम उस मोहब्बत में भी फेल हो गए। 1 महीना हम उस रब की रजा के लिए जो है दिन में खाना नहीं छोड़ सकते। अल्लाह अकबर, ये कौम का मेरी हाल हो गया। फिर कहते हैं परेशान है मुसलमान, सताए जा रहे हैं मुसलमान। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो घास काट दी जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, ताकि तुम्हारे घरों में भी बरकतें हों, तुम्हारे घरों में भी सुकून का माहौल हो। आखिरी बात, अगर माँ बाप नाराज हैं तो उनको राजी कर लो। आज भाई भाई से नाराज बैठा है, बेटा बाप से नाराज बैठा है, भाई बहन से नाराज है, बहन भाई से नाराज है, चचा भतीजे नाराज हैं, भतीजा ताऊ नाराज है, सब आपस में एक दूसरे से नाराजगी के दौर में गुजर रहे हैं। आपस में राजी कर लो। 3 दिन से ज्यादा किसी से आपस में बुराई नहीं रखना चाहिए और ना नाराजगी का इजहार रखना चाहिए। तीसरे दिन बोल लेना चाहिए, सलाम कर लेना चाहिए। जो सलाम पहले करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक ये कि जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक ये है कि जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। तीसरा हक ये है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। और 5वां हक ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। जब उसका इंतकाल हो जाए तो क्या करे? जनाजे में शामिल हो। बुजुर्गों ने कहा है जनाजे में शामिल जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 फायदे हैं। अगर मैयत गुनाहगार है और नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई एक है परहेजगार है, तो अल्लाह उस परहेजगार के सदके में उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। और अगर मैयत परहेजगार है,
जनाजा पढ़ने वालों में कोई गुनाहगार है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत के सदके में उस गुनाहगार की बख्शिश फरमा देता है। इसलिए जनाजों में जरूर शामिल हुआ करो। हज़रात, तो ये मुसलमान पे 5 हक हैं। गरीब नवाज की ये सीरत थी, ये शान थी कि आप गरीबों के जनाजों में शामिल हुआ करते थे। जिस मुसलमान का इंतकाल हो जाता आप उसके जनाजे में शामिल होते थे। इस तरह से इस्लाम फैलाया गरीब नवाज ने, इस तरह से इस्लाम की खिदमत की है गरीब नवाज ने। आपकी आदत थी कि 7वें दिन यानी हफ्ते में एक बार रोटी का 1/4 हिस्सा खाते थे। एक रोटी के 4 टुकड़े किए जाते तो एक हिस्सा रोटी का पानी में भिगो करके गरीब नवाज 7वें दिन खाते थे। लिबास पेबंद लगा हुआ पहनते थे। अपने घर से गरीब नहीं थे लेकिन इस्लाम की खातिर छोड़ दी दौलत, छोड़ दिया घर बार इस्लाम की खिदमत की खातिर। इसलिए अल्लाह ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में उनका नाम डाल दिया। और फिर वो मकाम है गरीब नवाज का। आपके आस्थाने पे जो लंगर चलता है, अल्लाह अकबर, वो लंगर जिसमें गरीब खाना खा के जाते, मिस्कीन खाना खा के जाते, बेवाएं यतीम खाना खा के जाते। और खादिम जब पैसे की जरूरत पड़ती, खर्चे की जरूरत, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा पैसा कहां से आता था लंगर के लिए, इतने लोग खा के जाते थे रोजाना। तो आपने फरमाया गरीब नवाज नमाज पढ़ के जब हटते थे मुसल्ले का कोना पलट देते थे। आपका खादिम आता और कहता हुजूर खर्चा मतबक के लिए, आप फरमाते मुसल्ले के नीचे से जितने की जरूरत है उतने लेके चला जाता। वो हाथ डालता, नीचे से खजाना उठाता और ले जा करके मतबक का काम करता। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा घराना है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो ये शान थी गरीब नवाज के आस्थाने की कि आपके यहाँ लंगर चलता था, गरीब खाना खा के जाते थे। और ये हदीस है, मेरे आका से पूछा इस्लाम में सबसे बेहतर अमल क्या है, तो आका ने फरमाया मोहब्बत से बात करना, भूखों को खाना खिलाना और सलाम को आम करना। ये सीरत थी गरीब नवाज की, ये पैगाम था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। आयत जो मैंने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिन फला नुहियन्नहु हयातन तय्यबा। जो अच्छे काम करे, जो अच्छे अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो तो अल्लाह फरमाता है हम उसे बेहतर जिंदगी जिलाएंगे, उसे उम्दा बेहतरीन जिंदगी जिलाएंगे। गरीब नवाज ने इस्लाम की खिदमत की, अच्छे काम किए, इसीलिए आज उनका नाम हर मुसलमान की जुबान पे है, आज उनका जिक्र हर मुसलमान की जुबान पे है, हर मुसलमान के दिल में उनकी मोहब्बत है। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो केवलपुर वालों फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलातो सलाम देख रहे हो।